हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू चेक योर सोफोस एक्सजीएस फायरवॉल हेल्थ ओवरव्यू थ्रू सिस्टम ग्राफ। यानी अगर आपको अपने एक्सजीएस फायरवॉल का हेल्थ चेक करना है, यानी हेल्थ का ओवरव्यू करना है, तो आप सिस्टम ग्राफ के थ्रू कैसे कर सकते हैं बेसिकली, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये एक ओवरव्यू का जो होता है मोस्टली लोग मिस करते हैं। मिस इसलिए करते हैं कि सिस्टम जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, ठीक है। कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ पॉलिसीज एंड रूल्स एंड वेबसाइट आईपीसेक इसमें लोग लगे रहते हैं। बट जो हमारी मशीन है, यानी जो हमारा फायरवॉल है, उसका ओवरव्यू भी बहुत जरूरी है। हमें ये रेगुलरली चेक करना होता है कि जो हमारा फायरवॉल है उसका जो हार्डवेयर है, यानी हार्डवेयर का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। उसको लोग अक्सर भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं कि आपके फायरवॉल का जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस है वो कैसा चल रहा है। और वही जब काफी दिनों बाद लोग नहीं उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो जब फायरवॉल हमारा बंद हो जाता है, उसका हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें अपने फायरवॉल का हेल्थ का जो ओवरव्यू है हरदम करते रहना चाहिए। परफॉर्मेंस, हार्डवेयर परफॉर्मेंस देखते रहना चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस आउटपुट दे रहा है, प्रॉपर सारी चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि सिस्टम ग्राफ के थ्रू पूरा का पूरा उसका ओवरव्यू करेंगे अपने फायरवॉल का हेल्थ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से आपको जाना है डायग्नोस्टिक्स में एंड देन जाना है आपको सिस्टम ग्राफ में, ठीक है। ये जो सिस्टम ग्राफ है, आप देख रहे होंगे अभी क्या दिखा रहा है, पीरियड लाइफ ग्राफ, ठीक है। आप यहाँ पे अपना पीरियड भी चूज कर सकते हैं। मुझे लाइफ देखना है या टुडे का देखना है, लास्ट 24 आवर्स का, वीकली का, मंथली का, ईयरली का। आप यहाँ पे अपना पीरियड चूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। व्यू ग्राफ, आपको इस ग्राफ में क्या क्या देखना है। आपके पास ऐड का भी ऑप्शन है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से हटाएंगे तो और यहाँ से हट जाएगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास सीपीयू इन्फो है। नॉर्मली आपको पता है कि किसी भी मशीन के अंदर एक सीपीयू होता है, वैसे ही हमारे फायरवॉल के अंदर सीपीयू है। डिस्क यानी हार्ड डिस्क है। इंटरफेस यानी हमारे जो पोर्ट्स हैं वो उनका क्या परफॉर्मेंस है। लोड एवरेज क्या है, हमारे फायरवॉल के जो पोर्ट्स हैं उन पे लोड क्या चल रही है। फायरवॉल में मेमोरी होती है लाइक रैम, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या यूजर्स है, और वैन जोन का क्या परफॉर्मेंस है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। और ये लाइव दिखा रहा है। अभी अब मैं आपको नीचे कर रहा हूँ, देखिए सीपीयू यूजेज फॉर लास्ट 2 आवर्स। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप अपना ग्राफ चेंज करके देख सकते हैं। वीकली, लास्ट 24 आवर्स, पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा अपने सीपीयू का कि लास्ट 24 आवर्स का या लास्ट 7 डेज का मेरे को क्या परफॉर्मेंस, कितना हाईएस्ट यूजेस गया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे जो फायरवॉल का सीपीयू है, यहाँ पे आप देखिए इंडिकेशन क्या दे रहा है, कलर आपको ऑरेंज टाइप दिखेगा, ये यूजर है, ये आपको सिस्टम है, और ये ग्रीन जो है ये आइडल है। यानी आइडल अभी मेरे पास 100% ऑलमोस्ट चल रहा है, यूजेज ना के बराबर है। अभी बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टाइम के साथ दिखा रहा है ये। तो अभी सीपीयू यूजेज नॉर्मल है, बिकॉज अभी कोई लोड नहीं है मेरे फायरवॉल पे, यानी मेरे यूजर्स अभी नहीं है। तो सीपीयू की परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख पाएंगे, और ये हर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड भी ये रिफ्रेश होता है। जैसे देख रहे हैं आप, ये रिफ्रेश हो रहा है। सेम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप मेमोरी का यूजेज देख सकते हैं, लास्ट 2 आवर्स का क्या मेमोरी मेमोरीज है। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, आपका इंटरनेट चल रहा होता है बट यूजर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, मेरी बफरिंग टाइम ज्यादा हो रही है। आपको भी फील होता है कि यार इंटरनेट तो चल रहा है बट स्पीड नहीं मिल रही है यूजर्स को। तो ये हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं है कि आपका हार्ड डिस्क फुल हो रहा हो या आपका रैम का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो गया हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको चेक करती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेमोरी, सेम आपको यहाँ पे टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी और यूज का दिखा रखा है। टोटल आपको यहाँ पे अब दिखा रहा है 7.791, ऑलमोस्ट 8 GB का है। फ्री अभी 226 का करीब में है, एंड आपके पास यूज मेमोरी इतना है, ठीक है। तो ये अभी लाइव दिखा रहा है आपको। सेम नीचे आएंगे, लोड एवरेज क्या है, लोड एवरेज अभी मेरे पास ना के बराबर है, ठीक है। नीचे आते हैं डिस्क, हार्ड डिस्क, जो इसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे सिग्नेचर, कॉन्फ़िगरेशन, रिपोर्ट एंड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर नॉर्मल है हार्ड डिस्क का। रिपोर्ट्स ग्रीन, यानी रिपोर्ट मोस्टली मेरी जगह आप देख रहे होंगे
रिपोर्ट्स ही ले रही है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी ब्लू में बहुत कम है और सिग्नेचर भी बहुत कम है। तो ये क्या होता है, कई बार आप देखेंगे ना 5 महीने 6 महीने में ये जो रिपोर्ट्स है, जो हम डेली रिपोर्ट्स अपने ईमेल पे या फिर हम लोग डाउनलोड करते हैं, ये रिपोर्ट्स बढ़ते जाते हैं, हार्ड डिस्क में सेव होते जाता है, बढ़ते जाता है 75%, 80%, 85%। उसके बाद से क्या होता है कि हमारे रिपोर्ट्स आने बंद हो जाते हैं, हमारे फायरवॉल्स की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है अपने हार्ड डिस्क को कि मेरा हार्ड डिस्क जो फायरवॉल का है वो प्रॉपर खाली है, प्रॉपर उसके पास स्पेस है कि नहीं है। अगर आपका स्पेस रिपोर्ट्स के चक्कर में भर गया है, मोस्टली रिपोर्ट्स ही, जैसे मैंने बताया आपको कि रिपोर्ट्स ही स्पेस लेता है, तो आपको क्या करना है, पर्ज करना है रिपोर्ट्स को। पर्ज का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं। पर्ज करने से आपका क्या होता है, रिपोर्ट्स यहाँ से डिलीट हो जाती हैं। उसमें आपके पास शेड्यूल होता है कि कहाँ से कितने दिन के लिए आप कहाँ से कहाँ तक का आप रिपोर्ट जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, और ये हार्ड डिस्क आपकी खाली हो जाती है। तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते हैं। हार्ड डिस्क भर जाती है और लोगों को रिपोर्ट नहीं आती है, वो सपोर्ट में कंप्लेन लॉग करते हैं और फिर सपोर्ट वाले उनको गाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पे इजिली ये रूटीन देखते रहना है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा हार्ड डिस्क फुल हो गया है और मेरा फायरवॉल का परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, स्लो इंटरनेट हो गया है और मेरे को रिपोर्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे लाइव 2 आवर्स का आपको यूजेस का दिख जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे आपको सारा का सारा वैन जोन का क्या है, और जो देखने वाली चीजें जैसे मैंने आपको बताया, मैं ऊपर से एक बार आता हूँ, सीपीयू देखना है आपको, मेमोरी देखना है और हार्ड डिस्क देखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद से आपको इंटरफेस देखना है। इंटरफेस इन द सेंस लैन 1 क्या यूजेज चल रहा है, लैन 2 यानी आपका जो वैन पोर्ट है जिसपे इंटरनेट टर्मिनेटेड है, ये देख रहे हैं आप, अभी खाली है पूरा का पूरा। मेरे पे वैन 2 पे भी, पोर्ट 2 पे भी मेरा इंटरनेट चल रहा है, यानी आईएसपी टर्मिनेटेड है, वैन कॉन्फ़िगरेशन है, पोर्ट 3 पे भी वही है एंड पोर्ट 4 पे भी वही है, ठीक है। तो मोस्टली जो यूजर्स होते हैं वो अपने एमआरटीजी ग्राफ के थ्रू इंटरनेट मॉनिटर करते हैं। उनके लिए अलग से आईएसपी ने यूजर नेम पासवर्ड दिया होता है, लिंक दिया होता है, जहाँ पे लॉग इन करके यूजर अपनी करंट ग्राफ को देख रहा होता है, एमआरटीजी ग्राफ को देख रहा होता है कि मेरे लाइन पे यानी जो इंटरनेट है उस पर कितना लोड चल रहा है। सबसे बेस्ट है आप अपने फायरवॉल में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद से जिस पोर्ट का भी अगर आप इंटरनेट देखना चाहते हैं, जैसे पोर्ट 2 पे मेरा इंटरनेट टर्मिनेटेड है, वैन टर्मिनेटेड है, पोर्ट 3 भी मेरा वैन पोर्ट है और पोर्ट 4 भी मेरा वैन पोर्ट है। आपको इजिली यहाँ पे केबी से लेके एमबी तक का आपको मिलेगा क्या यूजेज है, ठीक है। और यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं और ये लाइव आपको दिखाएगा हर 10 से 15 मिनट में, जैसे सेकंड में, सॉरी, हर 10 से 15 सेकंड में ये रिफ्रेश होता है। तो आपको इजीली यहाँ दिखते जाएगा कि मेरा लोड क्या चल रहा है। फिर उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कोई डाउनलोडिंग कर रहा है, अपलोडिंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं सिस्टम ग्राफ से। तो मेरे हिसाब से जो मैं चेक करता हूँ मोस्टली, वो क्या चेक करता हूँ, मैं अपने सीपीयू चेक करता हूँ, अपने फायरवॉल की मेमोरी चेक करता हूँ और हार्ड डिस्क चेक करता हूँ। और साथ में जब भी मुझे लगता है कि मेरा जो आईएसपी है, जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो है, यूजर कंप्लेन कर रहा है, यूजर को फील हो रहा है कि मेरी ब्राउजिंग स्लो हो रही है, डाउनलोडिंग नहीं हो रही है, तो मैं सबसे पहले आता हूँ अपने वैन पोर्ट्स को 2, 3, 4, जो भी रूल के थ्रू जिस भी यूजर को या जिस भी ग्रुप को मैंने वैन दिया होता है, उस पार्टिकुलर पोर्ट को मैं चेक करता हूँ कि उसकी इंटरनेट की यूटिलाइजेशन है वो क्या चल रही है अभी। फिर उसके हिसाब से मैं ट्रैफिक को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। आप भी यहाँ से देख सकते हैं इजीली, ये बहुत हेल्पफुल है सिस्टम ग्राफ। उसके बाद से आपके पास अलग अलग पोर्ट हैं, तो आप अलग अलग पोर्ट पे भी जाके देख सकते हैं अगर टर्मिनेट किया हुआ है तो ये जो ओवरव्यू है ये बहुत ही काम की चीज है। ये मोस्टली हार्डवेयर और रियल टाइम परफॉर्मेंस को आप इजीली ओवरव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपने हार्डवेयर फेलियर होने से बचा सकते हैं। और प्लस लाइव ट्रैफिक में मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, क्या यूजेज है अपने वैन पोर्ट पे, वो इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझना है या कोई और नया टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।